नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां अपनी कशमकश में लगी हुई हैं, जोर आजमाइश चल रही है। अगर बात करें क्षेत्र में, तो अब नेता क्षेत्र में सक्रिय हो चुके हैं। आज हम रामपुर बाघेलान सीट के अंतर्गत एक गांव में हैं। हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी में एक लंबा समय व्यतीत किया और संघर्ष के साथ उन्होंने पार्टी में समय दिया है। इस समय कांग्रेस पार्टी में हैं और अपने हिस्से की दावेदारी जनता के बीच और पार्टी के बीच इन्होंने तय कर रखी है। हमारे साथ हैं, हम बात करेंगे राम लखन पटेल जी। पहले तो बहुत स्वागत करना चाहूँगा आपका विंध्या टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ आए और मुझसे रूबरू हुए, इसके लिए मैं विंध्या टाइम्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहला सवाल तो यही कि बहुजन समाज पार्टी में एक लंबा समय बीता, मोह कैसे भंग हो गया? बहुजन समाज पार्टी में इतने लंबे समय बीतने के बाद अब कांग्रेस में। देखिए, राजनीतिक ज़िंदगी में कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि कभी उतार आता है, कभी चढ़ाव आता है। तो मैंने अपना बहुत सारा लंबा समय बहुजन समाज पार्टी में लगाया और करीब करीब ज़िंदगी का 60% समय मेरा बहुजन समाज पार्टी में बीता और अच्छा भी रहा। विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी से, लोगों के बीच लगातार आना जाना रहता है। किस तरह का अब अनुभव करते हैं कांग्रेस पार्टी में? देखिए, क्योंकि जब हम सैद्धांतिक बात करते हैं, जब मैं बहुजन समाज पार्टी में था तो भी गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज़ को चाहे विधानसभा में हो वहाँ भी उठाता था, और चाहे उनके अन्याय अत्याचार के खिलाफ में यहाँ भी लड़ाई लड़ना पड़ता था तो मैं बराबर लड़ता था। आज मैं जब कांग्रेस में हूँ तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से भी किसानों की लड़ाई, मजदूरों की लड़ाई, बेरोजगारों की लड़ाई, युवाओं की लड़ाई हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ में लड़ रहे हैं। ठीक है, जनता के बीच जा रहे हैं, किस तरह का अनुभव हो रहा है? क्योंकि पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। पार्टी से टिकट, आला कमान की बात करें प्रदेश में, तो किस तरह की अब संभावनाएं, अगर टिकट की बात करें तो कैसी बन रही है? देखिए, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, मेरा जो प्रयास है वो कांग्रेस पार्टी के लिए है। कांग्रेस पार्टी का जनमत कैसे मजबूत हो और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पुनः कैसे आए, इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। अभी जिस तरह हमारी पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उस यात्रा के माध्यम से हम लोग गांव-गांव में जा कर के उनकी नीतियों का, कांग्रेस की नीतियों का, और जो भारतीय जनता पार्टी की लगातार कई वर्षों से सरकार है, तो उस सरकार के रहते युवाओं को रोज़गार नहीं मिला, बेरोजगारों को रोज़गार नहीं मिला, किसान भी परेशान हैं, खाद के लिए परेशान हैं, बीज के लिए परेशान हैं, अपना फसल बेचने के लिए भी परेशान हैं। तो अब महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि एक आदमी, आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। इन सब मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता इस बार यहाँ नहीं, आदरणीय राहुल गांधी जी को एक सपने के रूप में देख रही है। भारत देश के आम, गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ी जात के लोग जो है ना, तो राहुल गांधी जी को ये देख रहे हैं कि अब वो समय आए कि जब राहुल गांधी जी के हाथ में इस देश की बागडोर हो। हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं। ठीक है, इस बात में कोई गुरेज नहीं होता है कहने में कि कहीं ना कहीं राजनीति में जातिगत समीकरण बैठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर जातिगत समीकरण की बात करें, रामपुर बाघेलान सीट से बात करें, बहुजन समाज पार्टी में एक लंबा समय बीता, कहीं ना कहीं वहाँ के लोग भी जुड़े हैं और आप कांग्रेस पार्टी में हैं, और एक जातिगत जो यहाँ का समीकरण बैठता है, क्या उसमें अपने आप को आप प्लस पा रहे हैं? देखिए, क्योंकि हमारा ये जो रामपुर विधानसभा क्षेत्र है, ये काफ़ी सौहार्दपूर्ण वाला क्षेत्र है। यहाँ भाईचारा है। जब मैं बीएसपी में था तब भी हमारा सभी जातियों के लोगों से बराबर का स्नेह था, आज भी है, और वो हमारा स्नेह बना भी रहेगा। और यहाँ जो है तो ख़ास करके मेरे साथ में, जब मैं विधायक था तब भी मेरे ऊपर कोई जातिवाद का कोई आरोप नहीं लगता था, और आज भी है कि जब कोई भी आदमी
ये नहीं कह सकता कि इन्होंने जो है तो जात से प्रेरित होकर के हमारे खिलाफ में कोई एक्शन लिया है। ठीक है, स्थानीय विधायक की बात करें, क्योंकि तमाम विकास कार्यों के भारतीय जनता पार्टी दावा करती है। यहाँ के स्थानीय विधायक हैं विक्रम सिंह, लंबे समय से उनका परिवार यहाँ पे राजनीति करता आ रहा है। किस तरह की विकास को लेकर जिस तरह काम हुए, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, क्योंकि जो विकास हुए वो तो सब आप लोगों के सामने है। बातें तो लंबी चौड़ी बातें करना, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना, ये तो आम बात सी हो गई है, खास करके बीजेपी के लोगों के लिए। मैं इस बात को अगर कहना चाहूँ कि वर्तमान विधायक के पिताजी भी कांग्रेस पार्टी से 2 बार विधायक रहे। जब मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब उन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए क्या किया, ये सब मालूम है। मैं तो बीएसपी का विधायक था, लेकिन क्योंकि जनता के लोगों के मतलब आगे बढ़ने के लिए मेरी एक सोच थी, तो मैंने लड़ करके शिवराज सिंह चौहान से विधानसभा में लड़ करके ध्यानाकर्षण के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से, अतारांकित क्वेश्चन के माध्यम से मैंने विधानसभा में लड़ा, और रामपुर में मेरी लड़ाई के कारण महाविद्यालय खुला। ये मेरे रिकॉर्ड है, विधानसभा की कार्रवाइयों के रिकॉर्ड हैं। लेकिन कॉलेज खुलवाने के लिए लड़ाई मैंने लड़ी, और दूसरे दिन स्टेटमेंट हर सिंह दे देते हैं कि रामपुर में मेरे अथक प्रयास से कॉलेज खुल गया। तो इस तरह के लोग हैं। अब यहाँ तो कौन से विकास के काम हुए हैं? कौन सा मेडिकल कॉलेज खुल गया रामपुर बघेलान में? कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया? कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट आ गया? यहाँ तो कोई प्रोजेक्ट हमको तो दिख नहीं रहा है। ज्यों कहते हो था, बस हो गया जो है तो भाषणबाजी चल रहा है। पार्टी के दावेदारी की अगर बात करें, लगातार कई दावेदार हैं जो इस फेयरलिस्ट है, लंबी फेयरलिस्ट जनता के बीच जा रहे हैं। अगर पार्टी दरकिनार करती है तो क्या मानते हैं कि उम्मीदवार के तौर पे फिर भी रहेंगे? कांग्रेस पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो क्या उम्मीदवारी बरकरार रहेगी निर्दलीय या फिर अन्य किसी पार्टी से? देखिए, क्योंकि मैं कांग्रेस में हूँ, अब कांग्रेस परिवार में हूँ, तो मेरा जो प्रयास है वो कांग्रेस के लिए है कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश में सरकार कैसे बनी। कांग्रेस पार्टी जैसा तय करेगी, हम उस तरह अपना निर्णय करेंगे। हम कांग्रेस पार्टी में है, जो हमारा ऊपर का हाईकमान तय करेगा, हम उसी के। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ राम लखन सिंह, जिनका सीधे तौर पे ये कहना है कि पार्टी अगर जो जवाबदेही देगी उसके अनुसार वो काम करेंगे। विधायक रहे हैं रामपुर से, और एक बार फिर दावेदारी कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में आपने लंबा समय बिताया, अब कांग्रेस पार्टी से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब आने वाले समय में किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं वो देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।